हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने सबको लाइव में बताया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो आज मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। कभी पतिदेव को कोई काम निकल आ रहा था, कभी कोई काम निकल आ रहा था। आज तो मम्मी के साथ गए थे और ऑफिस से छुट्टी ही ली थी, वे मेरे साथ भी चला आए। शाम को हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ। सबसे पहले मैं मुझे पीएन भैया थे ना, वो लेकर गए कि इधर से रास्ता है, लेकिन मैं उधर चली गई तो मेरे पतिदेव मुझे ढूंढते ही रह गए कि कहाँ गई वो। और उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया कि ये बाहर आकर बेसमेंट में आओ नीचे। तो मैं बेसमेंट में आई हूँ। नीचे देखिए खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। रिसेप्शन पे पूछा, फीस डिपॉज़िट करने के बाद डॉक्टर की हम वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि अंदर और पेशेंट है। अभी उनका विजिट चल रहा है। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने सारी निकाल ली हैं। और पहले वाले जो डॉक्टर हैं ना, फिजिशियन, उनके प्रिस्क्रिप्शन, डर्मेटोलॉजिस्ट के भी प्रिस्क्रिप्शन सब मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट्स है। अपनी डॉपलर की दोनों रिपोर्ट्स है। 2024 में जो मैंने करवाया था, 2025 में। हम वेट कर रहे हैं कब दरवाज़ा खुले और कब हमारा नंबर आए। डॉक्टर को दिखाने के बाद इस सजेशन पर पहुँचे हैं कि अभी जनरल सर्जन को दिखाना पड़ेगा और फिर वेस्कुलर वाले को। अभी रोड पे आ गए और वेट कर रहे हैं हम ऑटो हायर करने के लिए। वो नहीं आया, 2-3 ऑटो रुके, लेकिन पतिदेव ने तो मना ही कर दिया कि चुपके से मैंने इनका वीडियो बना लिया है। वैसे तो ये फेस नहीं दिखाते अपना। अब मैं चुपके चुपके इनका वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेट करने के लिए बहुत देर हमें खड़ा होना पड़ा। आधा घंटा हम रोड पर खड़े हुए, लेकिन ऑटो नहीं आ रहा था। 2-3 ऑटो वाले रुके तो हम पतिदेव ने बोला बहुत ही दानवीर करण बन के कि किसी के पेट पे लात क्यों मारना, जिसको हमने हायर किया है, बुक किया है, वो आएगा तो उसी के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, रोड चल रही है, हम खड़े हैं बहुत देर से, आधा पौना घंटा। अंत में ऑटो आया और हम घर आ गए। घर आकर भी मुझे पूजा करनी, क्योंकि मैं दहलीज पर दिया जला कर गई थी। और घर आने के बाद ना बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मैं हर रोज़ ना गूगल, लोभान, ये सब, लाल चंदन, गोबर जो उपला होता है ना गाय के, भैंस के गोबर का, उस पर मैं धूप करती हूँ। और लाल चंदन, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, बहुत सारी चीज़ें उस पर डालती हूँ, ताकि खुशबू से ना नेगेटिविटी दूर रहे घर में और शांति बनी रहे। नहीं तो किच किच कर चल, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की लड़ाई, महाभारत युद्ध होता ही रहता है। इससे बचने के लिए मैंने डिसाइड किया है, पहले हर शनिवार किया करती थी रात को, सब लोग घर में आ जाते तब, लेकिन अब मैंने डेली ही करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा खुशबू होती है, वातावरण और शुद्ध हो जाता है घर का। मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, मैंने जोत जला दी है। देखिए मैंने धूफिया भी जला दिया है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें हवन के रूप में डालती हूँ, गूगल, लोभान, लाल चंदन, इलायची, लौंग और कपूर और दालचीनी पाउडर, बहुत सारी चीज़ें, तेज पत्ता, जिससे खुशबू हो और घर का ओर आना शुद्ध हो। पहले मंदिर में जलाती हूँ और पूरी पूजा करने के बाद, आरतियाँ गाने के बाद, उसके लिए आरती के लिए मैंने दूसरा दिया बनाती हूँ जो पकड़ने वाला होता है। ये देखिए, और 2 दिए वैसे हम आरती में जलाते हैं। तो मैं लेकर, आरती मैंने कर ली है और अब मैं लेकर चली हूँ ये धूप, जो मैंने धूफिया किया है। मैं सब पर, सारे कमरों में और सारे घर में ना इसका धुआं देती हूँ रोज़। जब से मैंने करने लगी हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मन शांत है। नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, कभी ना कभी, कभी बच्चों की लड़ाई, कभी बड़ों की लड़ाई, ऐसे हो जाता है घर में ना। सब एक दूसरे से विचार नहीं मिलते। जहाँ जॉइंट फैमिली रहती है, 2 बर्तन होते हैं ना, हर घर में बजते रहते हैं। उससे बचने के लिए मैंने अभी ये डिसाइड किया है। देखिए मैं सारे कमरों में से लेकर जा रही हूँ, जलाकर ना पूरा धुआं। और जब ये पूर्ण हो जाती है ना, मतलब ये इसमें धुआं छोड़ने लगता है ना, तब ये पूरा बीचों बीच में ड्राइंग रूम में रख देती हूँ। अपने रूम में, बच्चों के रूम में, मम्मी के रूम में, रसोई घर में, सारे घर में ना इसको घुमाती हूँ, ताकि इसका धुआं ना मेरे पूरे घर में, इस वातावरण में फैल जाए और सारा कुछ भी दूषित है ना वातावरण में शुद्धता आ जाए और सबको पॉजिटिविटी फील हो। बाहर से जो लोग अंदर आते हैं ना, उनको ऐसे हवन जैसी खुशबू आए तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आंखें भी शुद्ध होती हैं, वातावरण भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। ज़रूर करना चाहिए ये, है ना। अगर हमें कोई मजबूरी रहती है ना, तो फिर बच्चे नहीं कर पाते हैं। और देखिए क्या होता है, मैंने सबको बोला है कि करना चाहिए। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ अपना बाकी का पूजा पाठ करने के लिए, जो बैठ कर